जो चर्चा हम कर रहे हैं वो चर्चा किसकी कर रहे हैं? वो चर्चा कर रहे हैं कि एंगुलर वेलोसिटी की। जब तुम एंगुलर वेलोसिटी कभी भी कैलकुलेट करते हो, ठीक है, तो तुम क्या करते हो? तुम हमेशा रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी को ही कैलकुलेट करते हो, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, अपन जब बात करते हैं ये ऐसा घूम रहा है तो किसी के रिस्पेक्ट में ही घूम रहा होता है। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में घुमा सकते हो आप, ठीक है, कोई एक दूसरे पॉइंट के रिस्पेक्ट में घुमा सकते हो आप, सेंटर के रिस्पेक्ट में घुमा सकते हो आप। तो लिखो अपनी कॉपी में, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल ए angular velocity of a particle A with respect to the other moving particle B with respect to the वो सब जगह होता है, with respect to the other moving particle B is the rate is the rate at which is the rate at which is the rate at which position vector of A is the rate at which the position vector of A भाई मैं सर्कुलर तुम्हें एकदम बेसिक से बता रहा हूँ फिर से, है ना, ताकि तुम्हारे को कोई समस्या नहीं आए। अरे चल, ये आंसर आ गया तेरा इस क्वेश्चन का। तो वही तो बता रहा हूँ मैं, अप्लाई करते ही तो सिखा रहा हूँ। इज द रेट एट विच द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए with respect to b with respect to b rotates at that instant, rotates at that instant। देखो इसका मतलब क्या है। अब अगर मुझे यहाँ पे बोला है एंगुलर वेलोसिटी आप काय की निकालो बच्चों, ए की निकालो, किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो अगर आप बोल देते कि सर बी के हिसाब से अगर हम ए को देखेंगे तो ए कैसा रोटेट करेगा, तो ए रोटेट करेगा, मतलब कि अगर मैं बी को रेस्ट पे रखूं और ए को घुमाऊंगा तो क्या होगा, समझ में आया? बी को रेस्ट पर रख के अगर हम ए को घुमाएंगे तो जो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए हो जाएगी विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब अगर अपन इसमें देखेंगे तो मैंने ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन को पकड़ा। अब अगर ए घूमेगा तो घूमेगा तो उसकी वेलोसिटी का कौन सा वाला कंपोनेंट देखना पड़ेगा मुझको? ऑब्वियस सी बात है, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। जो ए और बी को ज्वाइन करने वाली लाइन है उसके अबाउट तो वी ए था, ये हो जाएगा वी ए कॉस थीटा वन, ये हो जाएगा वी ए साइन थीटा वन। अब अपने को क्या करना है, अपने को बी को रेस्ट पे भी करना है, बी को रेस्ट पे करना है कि नहीं करना है? तो अपने को क्या करना पड़ता है, या तो अपन बी की वेलोसिटी का कंपोनेंट निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा वी बी कॉस थीटा टू और ये हो जाएगा वी बी साइन थीटा टू। तो अब मुझे कौन से कंपोनेंट में इंटरेस्ट है? गोल घूमेगा, मतलब ऐसा कुछ गोल घूमेगा। तो मैंने बोला सर ये इधर जा रहा है, तो मैंने बोला अरे यार ये वाला कंपोनेंट इसको इधर भी तो लेके आ रहा है बी को। तो आपने बोला कि सर बी के रिस्पेक्ट में निकालना है तो ये वाले कंपोनेंट को माइनस कर देते हैं पर्पल वाले कंपोनेंट को। आया क्या समझ में? तो जो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए होगी विथ रिस्पेक्ट टू बी वो होता है वेलोसिटी ऑफ बी ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, कौन सा कंपोनेंट? ऐसा लिख लो,
component of relative velocity of A with respect to B, which is perpendicular to line joining AB, और होल के अपॉन में मेरे को क्या करना है, इसकी लेंथ लेना है। आए समझ में बच्चों? कॉन्सेप्चुअली समझ पा रहे हो क्या क्या हो रहा है? तो इससे अगर अपन देखेंगे तो कंपोनेंट कैसे निकालेंगे अपन? आप बोलोगे कि सर वेलोसिटी ऑफ ए का परपेंडिकुलर कंपोनेंट माइनस वेलोसिटी ऑफ बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो आपने बोला कि अरे वाह ये तो बड़ा आसान हो गया, ए की वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट है वी ए साइन थीटा 1 और ये वाला है वी ए साइन बी साइन थीटा 2। अब अगर आप एक डायरेक्शन को, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हो तो इसके अपोजिट वाली नेगेटिव हो गई, और अपॉन डिस्टेंस आर तो वी ए का कंपोनेंट वी ए साइन थीटा 1 माइनस एक माइनस और लगाना पड़ेगा वी बी साइन थीटा 2 upon r. So from this, angular velocity of A with respect to B is VA sin theta 1 plus VB sin theta 2 divided by r. आया क्या? कैसे करोगे इसको? चलो अगला क्वेश्चन। करो भाई, करो इसको, ट्राई करो। करो करो करो, ट्राई करो।
हाँ रेडियन में, रेडियन में। आया देखो मेरी बात सुनो, उसने अपने से क्या बोला है, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग, मिनट हैंड एंड सेकंड हैंड ऑफ द क्लॉक, है ना। अब तुम समझो कि अगर अपन एक मिनट हैंड और सेकंड हैंड की बात करें, तो मिनट हैंड को पूरा मोशन करने में देखो पहले तो दोनों एक साथ में चालू हुए, यहाँ पर थे दोनों साथ में चालू हुए। अब मिनट हैंड और सेकंड हैंड जब दूसरी बार मिलेंगे तो उनके बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो 2 पाई का होगा कि नहीं होगा। अरे देखो मेरी बात सुनो, क्या होगा, मिनट हैंड जो है वो ऐसा गोल घूम के आया, तो सेकंड हैंड भी जो है मेरे पास वो ऐसा गोल घूम के आया, दोनों मीट कर सकते हैं। पर ऑब्वियस सी बात है पहली बार में तो ऐसा होगा नहीं, पर कभी ना कभी तो ऐसा होगा। अब अपन क्या करते हैं, अपन बात करते हैं कि अगर अपन बात करें टाइम टेकन बाय मिनट हैंड फॉर वन रोटेशन, तो एक रोटेशन के लिए मिनट हैंड को टाइम कितना लगता है पूरा बता सकते हो। कितनी देर में वापस पहुंच जाएगा पूरा, 60 सेकंड में, मिनट हैंड 60 मिनट में। और सिमिलरली अगर मैं बात कर रहा हूँ कि टाइम टेकन बाय सेकंड हैंड फॉर वन रोटेशन, तो एक रोटेशन के लिए उसको कितना टाइम चाहिए, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट दोनों के। तो अगर अपन इनकी एंगुलर वेलोसिटी को देखें तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मिनट हैंड जो होती है वो 2 पाई अपॉन टी पर मिनट, रेडियन पर मिनट ऐसा बोल सकते हो आप इसकी यूनिट को। और एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकेंड हैंड जो हो गया वो हो गया 2 पाई अपॉन 1 रेडियन पर मिनट। क्या इतनी बात क्लियर है बच्चों? अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो मेरे पास ये दोनों कब मिलेंगे, जब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनका कितना होगा, 2 पाई। तो अपन मुफद्दल 2 पाई बोल सकते हैं ना, जीरो से तो टाइम नहीं निकाल पाएंगे, पर अपन ये बोल सकते हैं कि
एक जना जो होगा वो पूरा का पूरा 2 पाई एंगल का डिफरेंस ज्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है कि सेकंड हैंड जो है वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू मिनट हैंड। तो इनटू टाइम इज इक्वल्स टू 2 पाई, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम। तो ये मेरे पास हो गया 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 60 इंटू टी इक्वल्स टू 2 पाई। 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। 1 माइनस 1 अपॉन 60 इंटू टी इक्वल्स टू 1। तो टी आ जाएगा 60 अपॉन 59। कैसे नवीन भैया, ऐसे ही करा था आपने? भैया अगर अपन देखेंगे तो मेरे पास दोनों की एंगुलर वेलोसिटी आ गई। तुम ऐसा भी बोल सकते हो कि सर अपन ने ये निकाल लिया कि ये 1 मिनट में कितना ट्रेवल करेगा। 1 मिनट में एक सर्कल घूम लेगा। तो पहले तो अपन ने बोला कि सर इसको एक सर्कल घूमने में 60 मिनट लगता है, उसको 1 मिनट लगता है। तो मैंने उनकी एंगुलर वेलोसिटी निकाल ली। फिर अपने पास आ गया रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। अब उनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या तो जीरो होनी चाहिए, पर जीरो से अपने को समझ में नहीं आएगा कि क्या करें, कैसे इक्वेट करें। तो अपन ने बोला इनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट 2 पाई होना चाहिए, क्योंकि वो तो 2 पाई का मल्टीपल ही होगी। तो बस वो लगा दो, आंसर आ जाएगा। करो भाई अगला वाला। तो बोल देना था ना यार।
बाकियों ने तो करे ही नहीं यार। 2 सेकंड, 4 सेकंड, देखो आंसर अलग अलग। अपने पास है दो पार्टिकल्स ए एंड बी जो मूव करते हैं सर्कल के अंदर। इनिशियली पार्टिकल ए एंड बी आर डायगोनली अपोजिट टू ईच अदर। एक ही मूव करता है विथ एंगुलर वेलोसिटी पाई रेडियन पर सेकेंड और एंगुलर एक्सेलरेशन इतना है। Particle B moves with a constant angular velocity this. The time after which they both the particles will collide is. So angular velocity of A pi, angular acceleration of A pi by 2, angular velocity of B 2 pi, angular acceleration of B 0, है ना। अब जो हमारे पास इनके बीच का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा, पाई का हो जाएगा, क्योंकि एक यहाँ पर था ए, एक यहाँ पर था बी। तो ए को बी तक पहुंचने के लिए कितना एंगल चलना पड़ेगा, अभी अगर अपन देखें तो पाई एंगल। तो हमारे पास क्या होगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज पाई। तो मेरे पास जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ना, जो ट्रांसलेटरी मोशन के लिए, वैसी की वैसी इक्वेशंस में सर्कुलर मोशन में भी लगा सकता हूँ। जैसे मेरे पास होता है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, सो ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 थीटा इंटू अल्फा। फिर हमारे पास होता है v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, तो यहाँ होता है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। बस अपने पास इक्वेशन ऑफ मोशन ही लगानी है, पर तुम्हें किसके टर्म्स में लगानी है, बोलो भाई किसके टर्म्स में लगानी है। बस ये इधर जाएगा, मान लेते हैं इधर जाएगा, तो तुम क्या करोगे, तुम्हें निकालना है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो होगी पाई। रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो वो भी हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई मतलब पाई। और रिलेटिव एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो बी की तो 0 है तो वो हो जाएगा माइनस पाई बाय 2। फिर थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट इनटू टी, तो तुम्हारे पास आ जाएगा डायरेक्टली पाई इक्वल्स टू पाई इंटू टी प्लस हाफ माइनस पाई बाय 2 टी स्क्वायर। क्लियर है। तो आएगा t माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो t हो जाएगा 2 सेकेंड। करो नोट, करो नोट करो यार, नहीं कर रहे हो, तुम ही नहीं कर रहे हो, इतने सिंपल क्वेश्चन को नहीं करोगे तो मेरे को ही मजा नहीं आएगा पढ़ाने में। जबकि ये शीट देके रखी हुई थी, अटेम्प्ट तो कर ही सकते थे इसको। सबसे ज्यादा करो भाई, चलो छोड़ो रहने दो, मैं बता देता हूँ, तुम लिख लेना खुद से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। करो इसको। तुम्हें बोला पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड in a circle as shown. Find the angular velocity of the particle A with respect to the fixed point B
एंड सी। अब इसमें अपने को एंगुलर वेलोसिटी और इफ द एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ओ के रिस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। बहुत ही आसान काम था, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। तुम्हें क्या क्या बोला हुआ है, तुम्हें ऐसा बोला डायरेक्टली उसने कि बी भी रेस्ट पर है और सी भी रेस्ट पर है, फिक्स पॉइंट है ना। यहाँ पे देखो फिक्स पॉइंट बी एंड सी देके रखा है, तो कोई बुद्धि लगानी ही नहीं थी। एंगुलर वेलोसिटी हो जाता v अपॉन जो डिस्टेंस होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑफ रेफरेंस। तो जब O था तो अपने पास वैल्यू ओमेगा थी, तो ओमेगा था v अपॉन आर। जब B हो जाएगा तो डिस्टेंस 2r हो जाएगा, तो वो हो जाएगा v अपॉन 2r मतलब ओमेगा बाय 2। और जब मैं C के रिस्पेक्ट में देखूंगा तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा 3r, तो दैट विल बी v अपॉन 3r मतलब ओमेगा अपॉन 3। करो ये वाला। करो इसको, जवाब भी नहीं दे रहे हो यार, बोर कर रहे हो तुम तो आज। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? तो ये वाला कर दो ना, फिर जल्दी से कर दो।
चलो करते हैं अपन इसको। अपने से बोला है कि particles A and B move with a constant speed and equal speeds in a circle as shown. Find the angular velocity of particle A with respect to B. If the angular velocity of particle A with respect to origin is omega, तो अगर ओरिजिन के रिस्पेक्ट में उसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो अपन पहले क्या करते हैं, अपन ये देख लेते हैं कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। अब ए कहाँ जा रहा है, ऊपर, बी कहाँ जा रहा है बच्चों, नीचे। तो अगर एक डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे तो दूसरी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो दैट विल बी v माइनस ऑफ माइनस v, तो दैट विल बी 2v। अभी मैंने तुम्हें बताया एंगुलर वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b का मतलब क्या, relative velocity of A with respect to B divided by perpendicular distance between AB. So 2V upon, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस 2R, so that is V upon R। और ओमेगा भी तो V upon R ही था विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन जब बात करी थी, तो ये ओमेगा हो गया। आया, कितना सिंपल सा काम था। आया, आप भी समझ में आया आलिया? कंफ्यूज मत हो जबरन के। चलो एक और करते हैं। चलो ये वाला तो हो गया होगा। अब उसने बोला फाइंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ एट द इंस्टेंट शोन। तो हमने बोला कि सर ए और ओ को पहले तो एक लाइन से ज्वाइन करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी आपने ऐसा बताया था कि एंगुलर वेलोसिटी निकालना हो तो क्या करना पड़ता है। अब ओ तो मूव कर नहीं रहा, तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट चाहिए, ये डी है ये भी डी है, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा v/√2, और इधर का भी एक कंपोनेंट जो इससे परपेंडिकुलर वाला ये भी v/√2। अब अगर अपन देखेंगे ये v/√2 हो गया, और ये जो डिस्टेंस है ये d√2 हो जाएगा। तो मेरे पास जो एंगुलर वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी वेलोसिटी और डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा v/2d। ये देखो कितना सिंपल सा काम था, कितना मनुष्य कर पाया था इसे। आया भाई, अभी भी समझ में नहीं आया बच्चों, समझ में? कितना सिंपल सा काम था, देखो अभी समझ में आया थोड़ा थोड़ा। अब मैंने तुम्हें ऐसा बताया था कि हमारे पास क्या हो रहा है, हमारे पास अलिया ऐसा हो रहा था बेटा, कि हमारे पास सुहानी बेटा ऐसा हो रहा था कि दो टाइप की एक्सेलरेशन थी, एक थी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, एक थी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा लगेगी, टेंजेंशियल तभी लगेगी जब ऑब्जेक्ट की स्पीड में परिवर्तन आएगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमेशा लगती और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा लगती है, उसकी वैल्यू होती है v²/r। इस केस में v होती है उस पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के ऊपर स्पीड। ठीक है, अगर हम आज देखेंगे कि स्पीड वेरी कर रही है तो टेंजेंशियल भी लगेगी और सेंट्रीपिटल भी लगेगी।
पर सेंट्रीपिटल की जो वैल्यू है वो v²/r है और टेंजेंशियल जो है वो dv/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। सर मैसेज कर दिया कर, बच्चा मैसेज कर दिया कर। करो बच्चों इसको। अरे कर दो। चलो और बार अपने स्टेटस पे डाला। बोलो भाई, आया क्या? बस एक जना आंसर दे रहा है यार, क्या यार, मैं नहीं कर पाऊंगा यार ऐसे काम है। बहुत सिंपल काम है यार, करो यार।
लेकिन एनसीईआरटी में तो नहीं लगेगा इनको साइन थीटा लगेगा एक क्वेश्चन में। तो अभी तो क्वेश्चन है का एरिया ट्रायंगल सर्कल का एरिया का आता है ना, ये तो पता है क्या आता है। चलो तुम्हें बोला द स्पीड ऑफ द पार्टिकल ट्रैवलिंग इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली फ्रॉम 6 to 8 मीटर पर सेकंड इन 4 सेकंड। फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो अब मुझे क्या निकालना है बच्चों? एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो पहले मैंने क्या करा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकाला उसका। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैसे निकालूंगा मैं? उसके अंदर चेंज इन स्पीड कितना है अपॉन टाइम टेकन इतना है, तो वो मेरे पास हो गया 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन इनटू आर होता है ना। ओ सॉरी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन आर। तो तुम्हारे पास कितना हो गया? 1/2 और आर की वैल्यू है 20 पर सेंटीमीटर में है तो इतनी हो जाएगी। तो इससे कैंसल 10/4 2.5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। कितना मनुष्य कर पाया था? फिर ये वाला भी कर दोगे? मुझे भरोसा है तुम पे। अरे कर दो कर दो कर दो कर दो। करो इसको।
चलो भाई देखो मेरी बात सुनो, आया क्या? देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या निकालना है? तुम्हें निकालना है पहले टेंजेंशियल और फिर निकालना है टोटल एक्सेलरेशन। अब समझो बात को कि ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है। ऑब्जेक्ट ये कर रहा है कि ऑब्जेक्ट घूम भी रहा है तुम्हारे पास, है ना, और उसकी स्पीड भी चेंज हो रही है। अब तुम बोलोगे सर स्पीड कहाँ पे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे चेंज हो रही है। उसकी स्पीड जो v है वो 4 × t है, ठीक है। तो अब अगर अपन इसके अंदर देखेंगे तो मुझे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन निकालना है, तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt। तो वो हो जाएगा d/dt ऑफ v 4t। तो 4 आ जाएगा, t का डिफरेंशिएशन 1, तो 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तुम दूसरी चीज, अब तुम्हें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी निकालनी है। t इक्वल टू 1 सेकेंड है, तो t इक्वल टू 1 सेकेंड तो उसकी स्पीड कितनी हो गई, 4 × 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब तुम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन निकालोगे तो वो v²/r होता है, तो वो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर अपॉन r की वैल्यू कितनी है बच्चों, 2 सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगा 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हें अगर टोटल एक्सेलरेशन निकालनी है तो वो हो जाएगा टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा तो ये डायरेक्शन होगी उसकी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की, और ये अंदर की तरफ लगेगा उसका सेंट्रीपिटल। आया क्या? तो ये 8 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर, 4 तो बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, 4 + 1 तो 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितना बच्चा ऐसा ही कर पाया? चलो एक और कर देते हैं। करो ये वाला, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओगे आते जाएगा, घबराओ मत। हो गया। जोड़ते करते
चलो भाई, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। तुम्हें बोला पार्टिकल begins to move with a tangential acceleration of constant magnitude this much in a circular path. If it slips when its total acceleration become 1 meter per second square, then find the angle through which it would have turned before it starts to slip. तो पहली बात तो उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन देके रखा है अपने को, और अपने को ये भी बोला है इट बिगेन्स टू मूव, मतलब उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी। बहुत स्मार्ट लोग हैं यहाँ पे हमारे बीच में। उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी 0। बहुत बढ़िया। तो अब अपन ने बोला कि सर उसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज 0। उसकी एंगुलर वेलोसिटी अपने को पता नहीं है, अपने को ये निकालना है कि कितने एंगल से घूमा, थीटा अपने को फाइंड करना है। उसकी जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है वो देके रखी है ना, 0.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अपन मान लेते हैं कि उसका रेडियस जिसमें वो घूम रहा है वो कुछ होगा r। तो अब मेरे पास इस केस में थीटा निकालना है, ओमेगा मुझे चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि जो मेरी नेट एक्सेलरेशन है उसने बोला है द नेट एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन और इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अंडर द रूट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1, स्क्वायर कर देंगे तो टेंजेंशियल का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। अब टेंजेंशियल तो मेरे को देके रखा हुआ है कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन 0.6 है, तो 0.6 का स्क्वायर प्लस सेंट्रीपिटल का स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 1। तो सेंट्रीपिटल का स्क्वायर लेस देन 1 माइनस 0.36, तो सेंट्रीपिटल का स्क्वायर कितना हो गया ये 0.64। तो इससे ये 0.8 से कम हो जाएगा। क्या बोलते हो, यहाँ तक पहुंचा क्या कोई? यहाँ तक समझ में आया तुमको? क्योंकि मैं सेंट्रीपिटल के साथ खेल सकता हूँ ना, सेंट्रीपिटल से खेलना इज वेरी इजी। क्योंकि सेंट्रीपिटल पे अपन मान लेते हैं लेट द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, अपन मान लेते हैं लेट द वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट बी वी। तो मेरे पास हो जाएगा वी स्क्वायर बाय आर लेस देन इक्वल्स टू 0.8। तो वी स्क्वायर लेस देन 0.8 आर। अब तुम्हें क्या चाहिए? एंगल थ्रू विच इट वुड हैव टर्न। तो हमने बोला कि सर अगर अपन मान लेते हैं कि उसने कुछ एंगल से टर्न करा थीटा, तो थीटा विल बी इक्वल्स टू ओमेगा टी प्लस हाफ, नहीं पर अपने को उससे निकालना, अपन से निकालते ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा इंटू थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फा जो हो जाएगा वो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस इंटू थीटा। अब तुम्हारे पास ओमेगा स्क्वायर वो भी तुम वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर लिख सकते हो, इससे कैंसल, तो वी स्क्वायर बाय आर आ गया तुम्हारे पास 0.82 इंटू 0.6 इंटू थीटा। तो थीटा हो जाएगा 8/16, 4/8, 1/2। कुछ तो गड़बड़ करी थी। हाँ वही मैं सोचू कि कहाँ पे गड़बड़ कर दी। तो कितना हो गया 2/3, 1/3। तो 1/3 रेडियन होगा भाई। नहीं यार क्या हो गया ये, हाँ कुछ तो हो गया, 2/3 यार। आया क्या समझ में? बहुत सिंपल सिंपल काम था।
एक पार्टिकल है वो began to move, करो इसको नोट करके, नोट करो मतलब दिमाग में नोट करो, कॉपी में मत लिखो, उसको देखो 4 बार घूरो उसको। अरे पहले 2-3 बार पढ़ो उसे। आया, आप भी समझ में आया, अलिया आप भी समझ में आया। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अरे 2-3 बार सॉल्यूशन को पढ़ के देखा करो कि आ रहा है कि नहीं, और नहीं आ रहा तो फिर बोल दिया करो कि नहीं आया समझ में। है, ध्यान से देखो भाई, आएगा सब आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ भाई साहब, सेंट्रीपिटल केस से ही तो मेरे को v² बाय r की वैल्यू मिली है। बिना सेंट्रीपिटल के v² बाय r कैसे निकाल लेता मैं। माइक ऑन करी समझ जाते हो वो चैट से करो भाई करो। हाँ नॉर्मली वो निकालना था कि स्लिप ना हो गुड कॉम्प्लेक्स ऐसा लगा क्वेश्चन था। करना सर इस पे क्या ही होगा धीरे धीरे पास में चाहिए पहले मुझे होता है
ये क्वेश्चन 5 में 3 बना दोगे आप कुछ और पढ़ने का है हुआ क्या? चलो क्या करेंगे, अपने को बोला ब्लॉक ऑफ मास एम मूव्स विद द स्पीड v अगेंस्ट अ स्मूथ फिक्स्ड वर्टिकल सर्कुलर ग्रुप ऑफ रेडियस r kept on a smooth horizontal surface. Find the normal reaction of the floor on the block. तो ये नीचे mg लगाएगा तो ब्लॉक उसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन mg हो जाएगा, जो फ्लोर उसके ऊपर ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा। नॉर्मल रिएक्शन अब ये यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा एम वी स्क्वायर बाय आर, उतना ही नॉर्मल रिएक्शन वहां से लगेगा, तो वो नॉर्मल रिएक्शन एक्शन रिएक्शन पेयर से एम वी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा। आया क्या? कितने लोगों के दोनों आंसर सही है? अब देखो क्वेश्चन मेरे पास ये है कि मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, क्वेश्चन सुन लेना भाई, मैंने एक रिजिड सपोर्ट लिया, यहाँ पर से मैंने क्या करा, एक थ्रेड को लिया और उस थ्रेड को बांधा, ठीक है, और अब मैं इसको कुछ ऐसा गोल घुमा रहा हूं। यहाँ पर मेरे पास एक ब्लॉक है जिसका मास m है, समझ में है? देखो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हो गया मेरे पास कि मैंने जैसे ये इसको पकड़ के रखा हुआ है तो मैं इसको ऐसे 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 घुमा रहा हूँ ना, तो लिखो कंसीडर a mass m suspended from a ceiling. Consider a mass m suspended from a ceiling through a string of length L. The mass is moving in a horizontal circle. The mass is moving in a horizontal circle of radius r. लिखो पहला पॉइंट, कैलकुलेट द angular speed, calculate the angular speed and the tension in the string. ये लेंथ L है और इसको अपन ऐसा ऐसा घुमा रहे हैं, ये रेडियस R। तो लेंथ एंड द कैलकुलेट द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एंगुलर स्पीड।
find the area of the 5 story में गोल का फाइंड करने के बस नॉर्मल गोल का तो हो गया हां अभी कर रहा है u माइनस yeah small r क्या होगा 1.5 होगा r क्या होगा 1.5 होगा plus 7.5 नहीं हुआ बच्चों, नहीं हुआ है तुझसे लेकिन ये 2000 अरे टी और अल्फा के टर्म टेंशन के टर्म बोलो भाई बच्चों, अटके हो गया? देखो मेरी बात सुनो, ये घूमेगा इधर, हमारे पास टेंशन लगेगा टी, ये एंगल में थीटा मान लेता हूँ, इधर मेरे पास लग रहा था mg। अब अगर मैं mg के दो कंपोनेंट बनाऊंगा तो mg का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा mg cos थीटा, और एक कंपोनेंट मेरे पास ऐसा हो जाएगा mg sin थीटा। बट mg के कंपोनेंट बनाने का कोई काम ही नहीं है, टेंशन के कंपोनेंट बना लेता हूँ। मैंने बोला इसको ऊपर ले जाता हूँ, टेंशन ये थीटा है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टी कॉस थीटा, और ये रेडियली इनवर्ट टी साइन थीटा। अब टी कॉस थीटा कैसे बैलेंस हो गया, mg से, और टी साइन थीटा जो है वो कैसा लग रहा है बच्चों, इट इज एक्टिंग रेडियली इनवर्ट्स। तो जो फोर्स रेडियली इनवर्ट लगता है वो किसकी तरह काम करेगा, इट इज mv स्क्वायर बाय r के बराबर। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं अगर इन दोनों को डिवाइड कर दूंगा तो tan थीटा हो जाएगा मेरे पास v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो दिस इम्प्लाइज दैट v हो जाएगा अंडर द रूट आर जी tan थीटा। तो मेरे पास v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, तो मेरे पास ओमेगा हो जाएगा v अपॉन आर, मतलब रूट जी अपॉन आर tan थीटा। और tan थीटा हो जाएगा क्योंकि एंगल थीटा है, तो tan थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और तो tan थीटा मेरे पास हो जाएगा r, और बेस हो जाएगा अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। सो मेरे पास ओमेगा हो जाएगा अंडर द रूट जी अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, है ना, आर से आर कैंसिल हो जाएगा। ये इतना सही तो काम करना था। और दूसरा पार्ट में क्या कैलकुलेट करना था, टेंशन। तो ये जो टेंशन के लिए तुम क्या करो कि वो तो डायरेक्टली हो जाता टी कॉस थीटा। कॉस थीटा कैसे निकालते, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस कितना है तुम्हारे पास, इतना, और हाइपोटेनियस कितना है तुम्हारे पास, एल।
तो T इंटू बेस अपॉन L इक्वल्स टू mg। सो T इक्वल्स टू mgl और बेस अपन ने निकाला ही था अंडर द रूट L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। छापो भाई। सर ऐसा तो कर सकते हो, ये sin थीटा हो गया r अपॉन ये ओमेगा की वैल्यू अपन। हाँ ओमेगा की वैल्यू भी डाल सकते हो जो तुमने ओमेगा निकाला। अब देखो तुम अगर ओमेगा की वैल्यू डालते भी हो तो तुम टी साइन थीटा में डालोगे। अब तुम समझो तुमने बोला कि सर मैं टी साइन थीटा से निकाल, तो निकाल ले। टी साइन थीटा कितना, आर अपॉन एल इक्वल्स टू एम अपॉन आर और वी स्क्वायर था आर जी टेन थीटा। ठीक है, वो वहीं पे ही वैल्यू लगाई है या वो हो जाएगा। ये r नीचे आ जाएगा तो वो v स्क्वायर अरे वो सब कैंसिल हो जाएगा ना, v स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। वी स्क्वायर बाय r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। वी को ये वी r को नीचे आ गया, ये वाला जो r हाँ ये नीचे आ गया तो ये वी स्क्वायर बाय आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो गया। ओमेगा अब ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू जी अपॉन अंडर द रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और ये एल यहाँ पहुंच गया तो वही आंसर तो आ गया जो यहाँ पे आया। बच्चों समझ में हाँ ना बोलो। सात बजे नेक्स्ट क्लास चालू करते हैं।